नमस्कार सभी दोस्तों को ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लासेस बाय राहुल सिंह चैनल में आपका दिल से वेलकम। दोस्तों आज हम बात करने वाले इम्पोर्टेंट टॉपिक। हमने इलेक्ट्रिक करंट में कई सारे टॉपिक फिनिश कर लिए हैं और उनकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, जाकर उस वीडियो को जाकर अभी देखें, इतना टाइम नहीं है आपके पास। तो जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट में आज मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करने वाला हूँ। हमने ओम्स लॉ फाइंड आउट कर लिया था। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ओम नियम की व्युत्पत्ति, यानी उसका सूक्ष्म रूप ओम नियम का, या हम इसे वेक्टर फॉर्म भी कह सकते हैं। तो ध्यान से देखते जाइए। टॉपिक का नाम है ओम नियम की व्युत्पत्ति। ओम नियम की व्युत्पत्ति, ठीक है। अब देखो, ओम नियम की हम व्युत्पत्ति कैसे निकालेंगे। पिछला टॉपिक आपका रिकॉल होगा। यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, इसमें धारा और अपव्यय वेग में संबंध पढ़ा था हमने। उसका जो रिजल्ट आया था वो काम में आएगा। उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आपका फॉर्मूला काम में आएगा यहाँ पर। उसके बाद आपका करंट डेंसिटी का भी फॉर्मूला यूज होगा। तब आपके लिए आएगा ओम नियम की व्युत्पत्ति का सूक्ष्म रूप या वेक्टर फॉर्म। ठीक है, मैं मार कर लेके आता हूँ। 1 मिनट रुको बस। 5 मिनट का खेल में हम सब निपटा देंगे, तो ध्यान से देखते जाइए। अब देखो, ओम नियम की व्युत्पत्ति का सूक्ष्म रूप ध्यान से देखो। हमने पढ़ा था अपवहन वेग तथा धारा के संबंध से एक फॉर्मूला आया था आपका, I बराबर में NaBdE। ये फॉर्मूला निकल करके आया था क्या? I बराबर में NaBed। ये है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट में रिलेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला। I बराबर में NaBed। I आपका होता है करंट, N इलेक्ट्रॉन की संख्या, A एरिया अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, Bd ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब देखो, ध्यान से देखो, आई बराबर में जे अपॉन में ए, ये किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है आपका करंट डेंसिटी का। तो धारा घनत्व से हम देखते हैं, धारा घनत्व से इसका फॉर्मूला क्या है करंट डेंसिटी का। इसको यदि मैं नाम दे दूं समीकरण नंबर फर्स्ट, और इसको मैं नाम दे दूं समीकरण नंबर सेकंड, इसका फॉर्मूला होता है आई बराबर में जे अपॉन में ए। 1 मिनट, जे बराबर में 1 मिनट, आई बराबर में जे अपॉन में ए। हाँ, 1 मिनट हम बोलते, हाँ, जे बराबर में आई अपॉन में ए। ये होता है आपका करंट डेंसिटी का फॉर्मूला। इसको मैं नाम दे दूं समीकरण नंबर सेकंड। अब देखो, हम समीकरण नंबर फर्स्ट से आई का मान इसमें पुट करेंगे, इसमें समीकरण नंबर सेकंड में। तो समीकरण नंबर फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से सेकंड में मान रखने पर कोई दिक्कत? तो जे बराबर में आई की वैल्यू कितनी है? NaBdE अपॉन में ए। ये हो गया आपका समीकरण नंबर थर्ड। अब आपने पढ़ा होगा अपव्यय वेग का फॉर्मूला। अपव्यय वेग से, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला अपव्यय वेग से, अपव्यय वेग से। अब आप कहेंगे ये तो हमारे ऊपर से जा रहा है। दोस्तों मैंने प्ले लिस्ट बना दी है 12th फिजिक्स की, आप से देख सकते हैं। आप लापरवाही करेंगे तो आपके कुछ समझ में नहीं आएगा, बाउंस जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कराऊंगा, तब तक कराऊंगा जब तक समझ में नहीं आएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है आपका, ये होता है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का BD बराबर में ई स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन में एम और टॉर्क। ये होता है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ई आपका एरिया, मेरा तो विद्युत क्षेत्र, और अपॉन में एम आपका मास होता है।
और ये जो होता है ना टेढ़ी टांग का, ये होता है आपका टॉर्क। ठीक है, ओके, बलागुड़ का फॉर्म मतलब सिंबल। ये आपका हो गया समीकरण नंबर फोर्थ। अब देखो समीकरण नंबर फोर्थ में हम समीकरण 3 के मान को रख दें, कोई दिक्कत नहीं है। बी डी के मान को हम इसमें रख दें समीकरण नंबर थर्ड में। तो देखो समीकरण नंबर 3 में, समीकरण 3 में फोर्थ का मान रखने पर, ओके। अब देखो समीकरण नंबर थर्ड में हम फोर्थ का मान कैसे रखेंगे वो भी देख चाहिए। मैं यहाँ पर इसे कर सकता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर जगह मिल रही है, इसलिए मैं आराम से यहाँ पर इस सवाल को निपटा सकता हूँ। तो जे बराबर में एन ए बी डी की वैल्यू कितनी है, बी डी की वैल्यू दे रखी है, इस पर रख रहा हूँ मैं बी डी की जगह पर, एन ए तो मैं लिख लिया, बी डी की जगह पर लिख रहा हूँ मैं ई, ई इलेक्ट्रॉन, ई आपका विद्युत क्षेत्र अपोन में एम है आपका, उसके बाद टॉर्क, उसके बाद हमारी ई, ई पहले से है, उसके बाद टॉर्क यहाँ पर आ जाएगा। अब ये कैसे आया, देखो बीडी का मैंने मान रखा है, बीडी का जो ऊपरला हिस्सा है ये ई स्मॉल ई फिर टॉर्क, ये तो यहाँ ऊपर आ जाएगा, और जो बचा नीचे का हिस्सा ये ए के साथ गुणा हो जाएगा, यानी ए एम। ठीक है, या एम ए, या एम ए कर लो या ए एम कर लो, कोई दिक्कत लेने की जरूरत है नहीं है। अब देखो जे बराबर में एन ए ई का गुणा इससे हो जाएगा तो ई स्क्वायर आ जाएगा आपका, उसके बाद स्मॉल मतलब विद्युत क्षेत्र, उसके बाद आपका क्या टॉर्क, उसके बाद एम ए। ठीक है, अब जो कट रहा है उसे हम काट देते हैं, ये कट रहा है इससे, ठीक है, और तो कट रहा नहीं है। तो जे बराबर में आपका बचा एन ई स्क्वायर विद्युत क्षेत्र ई टॉर्क अपॉन में एम, ठोक मेरा तो ठीक है। तो ये हुआ यहाँ तक आपका क्या, आपका न्यूमेरिकल सॉल्व। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, आपको एक नजर आ रहा होगा यहाँ पर, नजर क्या आ रहा है, हाँ अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ तक तो मैंने ये हल करा दिया है। अब मैं इसे नीचे की तरफ सब मेरा तो तरफ लेकर जाऊंगा, मतलब कुछ शब्द निकल रहे हैं अटपटे से। तो देखो जो आपका एन ई स्क्वायर, उसके बाद में आपका टॉर्क अपॉन में एम, ये होती है आपकी सिग्मा की वैल्यू जिसे हम कहते हैं नियतांक। ये आपको डायरेक्ट याद करनी पड़ेगी वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू है, सिग्मा की वैल्यू है, इसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। यदि हम इस वैल्यू की जगह पर कांस्टेंट नियतांक रख दें तो फाइनली रिजल्ट जो आपका आएगा जे बराबर में एन ई टॉर्क अपॉन में एम की जगह पर रख देंगे हम सिग्मा, सिग्मा, उसके बाद ई का इससे गुणा हो जाएगा तो सिग्मा ई। ये है आपका फाइनली रिजल्ट जो हमने निकाल दिया है। इसे ही हम कहते हैं ओम के नियम का व्युत्पत्ति या ओम के नियम का सूक्ष्म रूप, या हम इसे वेक्टर फॉर्म में कह सकते हैं, जे बराबर में सिग्मा ई। हम इसे लिख सकते हैं जे वेक्टर और ई वेक्टर। ठीक है, देखो एक बार फिर हम इसे रिवाइज कराएंगे। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप। इसे इसे ही ओम नियम का सूक्ष्म रूप कहते हैं, ओम नियम का सूक्ष्म रूप कहते हैं, कहीं कहीं इसे वेक्टर फॉर्म भी कहा जाता है। ठीक है, ओम के नियम का सदिश रूप। ओके, अब देखो ध्यान से, फोकस इन योर बोर्ड। हमने पढ़ा था अपवन वेग तथा धारा के संबंध से, हमने फॉर्मूला निकाला था आई बराबर एन ए बी ई डी, समीकरण नंबर फर्स्ट मैंने इसको नाम दे दिया। उसके बाद हमने इलेक्ट मेरा था करंट डेंसिटी पढ़ा था, जे बराबर में आई अपॉन में, ये इसका फॉर्मूला है। जे आपका धारा घनत्व होता है, आई आपका करंट होता है, ए आपका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है। समीकरण नंबर फर्स्ट से सेकंड में मैंने मान रख दिया, फर्स्ट के मान को मैं समीकरण नंबर फर्स्ट में रख दिया, आई का मैंने इस प्रकार से रख दिया इसमें। उसके बाद अपवन वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैंने फॉर्मूला निकाला था, पिछली क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर में ई इलेक्ट्रॉन ई विद्युत क्षेत्र अपॉन में मास यानी एम, और टॉर्क टेढ़ी टांग का ये बलाकुंड होता है। समीकरण नंबर थर्ड से मैंने फोर्थ का मान रख दिया है। ठीक है, समीकरण थर्ड से मेरा तो थर्ड से जैसे बी डी का मैंने मान रख दिया है इसमें,
इसमें रख दिया मैंने BD का मान इसमें, ठीक है, समीकरण नंबर 3 में 4th का मान, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ रिजल्ट आया, कट रहा है उसे काट दिया, ए से ए कैंसिल हो गया, उसके बाद जो बचा ये बचा आपका। अब देखो यहाँ पर एन ई स्क्वायर टॉर्क अपॉन में एम ये होता है आपका कांस्टेंट नियतांक जिसे हम कहते हैं सिग्मा। हमने इसकी जगह पर सिग्मा रख दिया, इससे कि हम क्या कहेंगे ओम के नियम का सूक्ष्म रूप जे जे बराबर में सिग्मा ई या जे वेक्टर बराबर में सिग्मा ई वेक्टर। इसे ही हम क्या कहते हैं ओम के नियम का सूक्ष्म रूप या ओम के नियम की व्युत्पत्ति या ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो ये हुई एक मिनी आपका छोटा सा वीडियो, ठीक है। अब देखो यहाँ से आगे आप एक बार स्क्रीनशॉट लें, पहले एक बार स्क्रीनशॉट लें, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपके लिए एक थोड़ा सा क्या कराता हूँ, कॉन्सेप्ट कराता हूँ। देखो हमने ओम का नियम पढ़ा था, ओम नियम ने हमने मतलब डिटेल पूर्वक पढ़ा था, इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया था, ये आया था। ओम नियम में क्या होता है, बी विभवांतर डायरेक्ट किसके होता है, समानुपाती धारा के होता है, ठीक है। विभवांतर डायरेक्ट समानुपाती किसके होता है, धारा के होता है। समानुपाती के चिन्ह को उठाएंगे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस आता है आपका आर, इसे हम क्या कहते हैं प्रतिरोध। तो आर बराबर में इसे हम बोल सकते हैं बी अपॉन में आई। ये आपका क्या होता है ओम नियम, ठीक है, ओके। विभवांतर डायरेक्ट करंट के समानुपाती होता है, समानुपाती के चिन्ह को उठाएंगे, कांस्टेंट वैल्यू आती है जहाँ पर आर, जैसे हम कहते हैं प्रतिरोध, ये समानुपाती चिन्ह है आपका। तो आर का मैंने मान निकाला बी अपॉन में आई, ठीक है। जब हम किसी चालक के सिरों पर, माना मेरे पास ये कोई चालक है, क्या है चालक है, इसके सिरों पर मैंने बी वोल्ट, इसके सिरों पर मैंने बी विभवांतर की वोल्ट, बी विभवांतर की बैटरी से क्या करा दिया पोटेंशियल मतलब इंटर करा दिया। तो जो निकल के आता है संबंध वो धारा और विभवांतर में आता है, उसे हम क्या कहते हैं ओम का नियम की संज्ञा दे देते हैं, यानी ओम का नियम की नाम दे देते हैं, ठीक है। ये था इसका सिंपल रूप। हमने इसकी डायमेंशन भी निकाली थी, हमने इसका मात्रक निकाला था, ठीक है, ठीक है। क्या निकाला था वो पिछली क्लास को देख सकते हैं आप, ठीक है, ओके। तो हमने इसका ग्राफ भी देखा था, हमने सब चीज़ देखी थी इसकी, ठीक है। अब हम इसका एक छोटा सा ग्राफ समझेंगे, जैसे आपका होता है बी बराबर में आई आर, ठीक है, क्या होता है बी बराबर में आई आर, ना तो आपका मेरा मतलब ओम नियम। अब देखो एक मिनट के लिए समझते हैं इसे, ये कुछ ग्राफ है, ये है आपका ध्रुवांतर और आई में, आई करंट, बी पोटेंशियल यानी विभवांतर, स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन होता है इस प्रकार से। अब देखो ध्यान से, यदि मैं इसको थीटा वन मान लूँ, यदि मैं इसको मेरा मतलब इसको मैं T1 मान लूँ, इसको मैं T2 मान लूँ, ये आपका थीटा एंगल थीटा वन एंगल है, और ये आपका क्या है थीटा टू एंगल है, ठीक है। अब मुझे आप बताएं जो आपका विभवांतर डायरेक्ट समानुपाती किसके था करंट के। तो हमने करंट और विभवांतर में क्या बनाया स्ट्रेट लाइन का क्या बनाया है ग्राफ बनाया है। तो बी समानुपाती डायरेक्ट किसके था आई के था, जितना करंट बढ़ेगा उतना हमारा विभवांतर बढ़ेगा, समझ में आई बात। तो ये डायरेक्ट क्या है समानुपाती हैं, तो समानुपाती का मेरा मतलब समानुपाती होते हैं तो हमारे स्ट्रेट लाइन का निर्माण होता है, सरल रेखा का निर्माण होता है। इस प्रकार से ग्राफ में सरल रेखा बना दी मैंने। अब आप बना सकते हैं, बता सकते हैं मुझे एक कमेंट करके बताएंगे, ये आपके लिए होमवर्क का काम दे रहा हूँ मैं।
ये आपका थीटा 1 है, ये आपका थीटा 2 है। अब मुझे आप बताएं इसमें से कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा टेम्परेचर के हिसाब से। तो मैं कहूँगा कि थीटा 1 छोटा होगा थीटा 2 की कंपेयर में। यदि हम क्वांटिटी को चेंज कर दें, आई यहाँ पर कर दें, बी यहाँ पर कर दें, तो ये भी चेंज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। मैंने एक क्वेश्चन तो बता दिया थीटा 1 बड़ा होगा। यदि हम इसे चेंज करेंगे तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। मैंने सारी चीज़ बता दी हैं टेम्परेचर के हिसाब से। ये मैंने T1 मान लिया, यहाँ पर मैंने T2 मान लिया। ठीक है, किस पर निर्भर करता है हमारा ओम का नियम, टेम्परेचर पर निर्भर करता है, ना कि किस पर, आई पर, बी पर करता है। ठीक है, जैसे आपका कैपेसिटेंस मैंने पढ़ाया था, धारिता पढ़ाया था, वो क्यू बराबर है सी वी। ना तो मेरा मतलब क्यू पर निर्भर करता है, ना ही वो वी पर निर्भर करता है। सी का मतलब होता है कैपेसिटेंस यानी धारिता। धारिता क्यू बराबर में सी वी कराया था कि नहीं कराया था मैंने, क्यू बराबर में सी वी, सी बराबर में क्यू अपॉन में बी। ना तो ये कैपेसिटेंस आपका आवेश पर निर्भर करता है, ना ही आपका विभवांतर पर निर्भर करता है। ये ओनली थोपड़े पर निर्भर करता है कि थोपड़ा कैसा है, नेचर कैसा है। ठीक है, थोपड़ा कैसा है, इसकी डेफिनेशन से आप समझ सकते हैं आवेशों को ग्रहण करने की क्षमता ही धारिता कहलाती है। इसलिए ना ये आवेश पर निर्भर करती थी, ना ही विभवांतर पर निर्भर करती थी। तो उसी प्रकार से आपका जो ओम का नियम है, ना ही आई पर करता है, आई ना ही बी पर करता है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बताएंगे जो मैंने आंसर, मेरा तो जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आंसर दिया है, सेकंड क्वेश्चन मैंने पूछा है उसका आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं, नहीं दे सकते वो मुझे कमेंट में हाँ ना का जवाब दें। मैं फिर आगे आपका टॉपिक कवर करूँगा, रेसिस्टिविटी। ठीक है, यानी प्रतिरोधकता क्या होता है उसका भी फॉर्मूला बता के जाता हूँ, कैसे आता है ये फॉर्मूला डायरेक्ट बता के जा रहा हूँ। आर बराबर में रो एल अपॉन में ये। ठीक है, हमारा रेसिस्टिविटी डायरेक्ट व्युत्क्रमानुपाती क्षेत्रफल क्या होता है, और हमारा लंबाई के समानुपातिक होता है। क्या रेसिस्टिविटी, ये कैसे आया कैसे नहीं आया वो मैं आगे बताऊंगा अगली क्लास में। रेसिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता का कॉन्सेप्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में आप जरूर बताएं। थैंक यू, जय हिंद।